हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उषा डिजाइनर चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमको आपको बताएंगे कि विंटर वाले सूट की हम कैसे कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सूट है। सूट के ऊपर इस तरह से नेक बना हुआ है। ठीक है, और इसमें नीचे बना हुआ है इस तरह से बॉर्डर। ठीक है, इसमें अर्ज देख लेते हैं। यहाँ पर इसका अर्ज कितना है। ठीक है, सबसे पहले अर्ज देखते हैं। इसमें विंटर वाले सूट में ना ज्यादातर अर्ज बहुत ही कम आता है। ठीक है, ये देखिए इनका अर्ज है 30 इंच। ठीक है, 30 इंच इसका अर्ज है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ माप लेंगे और आपको सूट दिखा देते हैं। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर इस तरह से इसका नेक बनेगा। इसमें पीछे हमारा बैक है। ठीक है, यहाँ से एक बार इसकी लेंथ मापते हैं। तो ये नेक माप लेते हैं, हमारा नेक कितना बनेगा। शायद ये बड़ा नेक है, 7 इंच से ज्यादा है इसका नेक। ठीक है, हम नेक रेडी करेंगे 6 इंच का। ठीक है, तो यहाँ से हम नापेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम 6 इंच, और यहाँ से आगे से इसकी लेंथ माप लेंगे। हमें रेडी लेंथ कितनी चाहिए है। इसकी रेडी लेंथ होगी हमारी 44 साढ़े 44 इंच। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर चलते हैं 44.5 इंच, तो ये पूरी लेंथ ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बार फैब्रिक दिखा दे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, और ये हमारा बैक है। ये देखिए फ्रंट के बाद बैक दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इसमें हम बैक की कटिंग करेंगे। और ये हमारा प्लाजो का फैब्रिक दिया। मान लीजिए आपका, नहीं सॉरी, ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है शायद। देख लेते, शायद ये स्लीव्स है। देख लेते आगे हम इसको ओपन करके हुए करते हुए। ये देखिए इसमें कुछ अलग से प्रिंट आया है, मटर दाने बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारी सलवार का फैब्रिक है, या फिर मान लीजिए प्लाजो का। और ये हमारे पास शटोल है इसका। ठीक है, ये देखिए इस बोर्ड में कुछ इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है। इस तरफ से इसमें बॉर्डर बना हुआ है, और यहाँ पर भी बॉर्डर बना हुआ है, इस तरफ भी बॉर्डर। ठीक है, ये हमारी स्टोर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पीछे की तरफ ले लेते हैं इस फैब्रिक को। ठीक है, इसमें ये हमारी स्लीव साइड इस तरह से स्लीव दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से उल्टी तरफ फेंक। ठीक है, उल्टी तरफ से इस तरह से इसको उल्टा कर लेते हैं, और इसको डबल करेंगे। यहाँ से हम इसको अलग कर, इसमें अलग करने के लिए यहाँ से फैब्रिक दिया हुआ है। ठीक है, इस ज्वाइंट को मिलाएंगे यहाँ से। यहाँ से हमने कर लिया है इसको अलग। ठीक है, एक पार्ट और ले लेंगे, बैक पार्ट को भी हम इस तरह से अलग कर लेंगे। यहाँ पर लेंथ माप लेते हैं बैक पार्ट की। बैक में कितना फैब्रिक दिया हुआ है, यहाँ पर 46.5 इंच है। ठीक है, तो इस पार्ट को भी हम अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों पार्ट अलग कर। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये देखिए बैक पार्ट को पहले हम नीचे की तरफ बैक पार्ट को बिछाएंगे उल्टी तरफ से। ठीक है, फैब्रिक को हम उल्टी तरफ से बिछा रहे हैं। इस तरह से हमने इसको डबल कर लिया। मान लीजिए आपका हैवी साइज है, तो आप इसमें 12 24 इंच का घेरा रेडी कर सकते हैं। ठीक है, 30 इंच का ये फैब्रिक है। 25 इंच लग का आप घेरा रेडी कर सकते हैं, 24 से 25 इंच। ठीक है, बैक हमने इस तरह से बिछा लिया है। फ्रंट में हम इस तरह से इसको मिला लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा नेक है ना, नेक का इस तरह से सेंटर लेंगे। ठीक है, सेंटर को इस तरह से पकड़ते हुए नीचे से भी इस तरह से पकड़ लेंगे। ठीक है, इक्वल लेंगे इसको इस तरह से।
यहाँ पर नीचे वाले बॉर्डर को हम मिला लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से बिछा लेंगे इस फैब्रिक को। नीचे से हम बॉर्डर जरूर मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने मिला लिया। अब हम बैक और फ्रंट दोनों एक साथ कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए, यहां से हमारा शोल्डर कितना है, ये देखिए, यहां से इस नेक के जो बना हुआ है ना बॉर्डर, इसमें ये भी हम मिला लेंगे अच्छे से। ठीक है, यहां से हम पहले लेंथ की निशान लगा लेते हैं। यहां से हम लेंथ रेडी रख रहे हैं 44 इंच। ठीक है, फ्रंट है ये, फ्रंट में हमने 44 इंच लिया। यहाँ से हम नेक माप लेते हैं। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम नेक को मापेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 5.5 इंच। हाफ इंच हमारा बैक साइड से आगे की तरफ लेंगे तो 6 इंच का हमारा नेक रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये मार्क कर लिया। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ से शोल्डर की निशान लगा लेते हैं। शोल्डर हमारा 7 इंच, हमारा 13 इंच का शोल्डर है। ठीक है, 13 इंच का हाफ करेंगे। ये देखिए, ये 13 इंच है, 14 इंच है तो आप 14 इंच का ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हाफ करेंगे इंच टेप को, तो कितना है हमारा 7 इंच। ये देखिए, आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं। ये देखिए, 14 इंच का हमारा शोल्डर है, 14 का हाफ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसके अकॉर्डिंग हम इस फैब्रिक को कट कर लेते हैं। यहाँ से अलग कर देते हैं इसको। ठीक है, अब बैक में एक्स्ट्रा लेंगे। हमारा नेक फ्रंट साइड का पीछे की तरफ आगे की तरफ जाता है ना, तो हम इस क्या करेंगे, ये वाली ट्रिक लगाएंगे। अगर आगे की तरफ जाता है तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितना हमने ये लिया है इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से 7 इंच पर 14 इंच। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमने जितना रेडी है हमारा उतना ही लिया है, क्योंकि स्टिच होने के बाद है ना तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से शोल्डर ले लिया है। अब हमारी बस्ट कितनी, मुड्डे हमने यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हम लेंगे, बैक साइड से लेंगे। बैक साइड से हम ले रहे हैं 7 इंच का। ठीक है, इस तरह से लैंड ड्रॉ कर, यहाँ से हाफ इंच हम डाउन करेंगे, हाफ इंच फ्रंट में डाउन कर लेंगे। ठीक है, और जहां तक हमें नेक बनाना है यहाँ से हम 2.5 से 3 इंच छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ते हुए इस तरह से इसमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर। ठीक है, बैक में भी हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम ये देखिए, जितना हमारा है इसमें हम यहाँ से 1.25 इंच, ठीक है, 1.25 इंच का कम कर लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच हमने इस तरह से लिया है। यहाँ से इसका हम सेंटर करेंगे, जितना भी आ रहा है इसका हम सेंटर कर लेंगे। इस तरह से सेंटर पर मार्क कर लिए। ठीक है, यहाँ से हम इसको इस तरह से लेंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है और बैक में हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी बैक रहेगी और ये हमारी फ्रंट रहेगी। यहाँ से जितना हमने लिया है ना, ये वाली मार्क जो हमने की, इससे हमने 1.25 इंच कम कर लिया है। ठीक है, ये देखिए 1 इंच हमारा यहाँ रहा है, 1 इंच से हमने कम किया 1.25 इंच पर। ठीक है, अंदर की तरफ लिया है। जिस तरफ हम नेक बनाते इस तरफ से 1.25 इंच हमने अंदर की तरफ लिया। अब हम यहाँ से लेंगे बस्ट। बस्ट हमारी कितनी,
बस्ट ये देखिए, यहाँ पर बस्ट है हमारी 36 इंच, ठीक है। 36 को हमने 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच पर ये बंद साइड की तरफ से 9 इंच पर इंच टेप को रख लें, ठीक है। आप चाहे तो इसमें ल्यूजिंग दे सकते हैं 1/2 इंच की, 9.5 इंच पर भी ले सकते हैं अगर आप ल्यूजिंग देना चाहते हैं तो। वैसे हम ल्यूजिंग नहीं देते हैं, पूरा पूरा हमने इसको रेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट है, बिल्कुल तैयार नाप है ये हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया है 9 इंच, ठीक है। 9 इंच से 2 इंच, 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं आप, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से लेंगे, ये हमारा स्टिच होने के बाद 1/2 इंच ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे 14 इंच। 14 इंच पर हमने मार्क ली है वेस्ट लाइन, और 21 इंच पर हम ले रहे हैं ईप लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से स्ट्रेट पट्टी लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ, ठीक है। ईप लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पर वेस्ट हमारी कितनी है, ठीक है। वेस्ट है हमारी 30 इंच। 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 इंच। जितनी भी आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर ये देखिए ये मार्क कर देंगे, ठीक है। और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर ईप हमारी कितनी, ये देखिए ईप है हमारी 38 इंच। 38 का हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। ईप में अगर आपका टमी थोड़ी बड़ी है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर ल्यूजिंग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 9.5 इंच आ रहा है 38 का, ठीक है। 38 इंच पर 9.5 इंच में आप 1/2 इंच प्लस कर लीजिए, तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 इंच की ल्यूजिंग दी है, तो 10 इंच पर ये मार्क कर ली, ठीक है। 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। ये हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट पट्टी लेंगे, बार वाली निशान को इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। वेस्ट लाइन को हम बस्ट लाइन को वेस्ट लाइन के साथ मिलाएंगे, और वेस्ट लाइन को हम ईप लाइन के साथ, ठीक। वो ईप को हम किस तरह से लेंगे, यहाँ से 3 इंच, ये देखिए जब हम बस्ट मापते हैं ना, तो यहाँ से ये देखिए 10 इंच पर आपकी बस्ट ब्लाउज में आप स्टिचिंग करते हैं तो आप यहाँ से मापते हैं कि हमारा बस्ट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर हम ये देखिए, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 10 इंच पर। 10 इंच के अकॉर्डिंग हम अगर लेते हैं तो ये देखिए बॉडी का मेजरमेंट हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, लेकिन यहाँ से हम मापते हैं तो ये देखिए 9 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो इसका चौथा भाग 36 इंच आता है। तो यहाँ पर भी हम 36 ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम 36 इंच के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपकी बस्ट में यहाँ पर खिंचाव आ रहा है तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब हम इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को इस तरह से मिलाएंगे और इसको हम इसके साथ, ठीक है, इस तरह से मिला ली। अब यहाँ से हमने कितना लिया है, 12 इंच, ठीक है। 12 इंच हम यहाँ से और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट में हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। बैक पार्ट को हम अलग करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी ये लाइन है इस पर हम
छोटा कट लगा लेते हैं। ठीक है, एक हम कट इसकी वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने। ठीक है, एक हम वेस्ट लाइन हिप लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम फ्रंट में ठीक है, इस तरह से हमने कटिंग कर ली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की हमने छटाई कर ली है इसकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमने ले लिया लाइनिंग का फैब्रिक। ठीक है, लाइनिंग का फैब्रिक हमने लिया है यहाँ पर 2 मीटर। आप चाहे तो पहले मार्क लाइनिंग पर भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिया मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक इस तरह से डबल फोल्ड है। ठीक है, उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ है और उसमें सीधी साइड अंदर की तरफ है। ठीक है, इस तरह से किनारे को मिला लेंगे और उस फैब्रिक को सबसे पहले, लाइनिंग के फैब्रिक को आप सबसे पहले वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसको आयरन कर लीजिए। ठीक है, और किनारे को इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे से झड़का लेंगे इसको। अच्छे से झड़काते हुए आप चाहें तो इस तरह से डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डबल फोल्ड नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आप फ्रंट पार्ट की बजाय आप ले लीजिए बैक पार्ट। पहले आप बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिए। ठीक है, बैक पार्ट को आप इस तरह से बिछा लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से बिछा के ले सकते हैं, या फिर आप पहले हमने जो सूट डबल फोल्ड किया ना, इस तरह से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से ओपन रखते हुए भी इसकी कटिंग कर सकते। ठीक है, यहां से इस तरह से अच्छे से इसको मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे से बिछाते हुए यहाँ से देखिए, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। ठीक है, बैक पार्ट की। तो देखिए, यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें से बैक पार्ट, ये देखिए, एक पार्ट को तो हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट में इस तरह से एक पार्ट, दूसरा पार्ट लेंगे जो हमारा फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये उल्टी साइड अंदर की तरफ लेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम मुड्डे को मिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ से मुड्डे को मिला लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इक्वल करेंगे। इस तरह से इक्वल करते हुए जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा को इस तरह से हम कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने फ्रंट और बैक को कट कर लिया। इसमें हम नेक कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये नेक हम कैसे बनाएंगे वो बताएंगे आपको। ठीक है, इसकी स्टिचिंग करते समय बताएंगे आपको किस तरह से फिनिशिंग के साथ रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी कटिंग होगी। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, स्लीव्स में हमारा कम फैब्रिक है, कम अरज है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम अलग कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। दोनों में हमने लाइनिंग कटिंग कर ली है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है, इसमें प्लाजो भी बनेगा और इसमें हमारा, ये देखिए, ये प्लाजो का फैब्रिक है। आप चाहे तो सलवार भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें प्लाजो भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम ओपन कर देते हैं। ये देखिए, ये फैब्रिक हमारा। ठीक है, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड से आप देख सकते हैं इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है,
और इसमें कट करने के लिए, स्लीव्स को कट करने के लिए यहाँ से फैब्रिक कट करने के लिए पट्टी दी हुई है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक तरफ इसमें स्लीव्स में बॉर्डर दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसमें कोई बॉर्डर नहीं बना हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग कैसे करें, ठीक है। ये हमारा प्लाजो में आएगा। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को अलग कर लेते हैं। 30 इंच इस फैब्रिक का अरज है। इस कम अरज में हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए अभी आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग और बता दूंगी। उसके बाद प्लाजो की कटिंग की वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि ये वाली वीडियो हमारी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए अगली वीडियो आएगी प्लाजो की, ठीक है। प्लाजो की कटिंग हम अलग से करेंगे और उसमें हम लाइनिंग अटैच करेंगे प्लाजो में भी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, 4 फोल्ड करते हैं, 4 फोल्ड करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से हमारा मुड्डे में फैब्रिक कम रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर पहले हम आपको लेंथ दिखा देते हैं। इस फैब्रिक में लेंथ, ठीक है। एक तो हमें ये वाली प्रॉब्लम आएगी, तो वो हम कैसे दूर करेंगे, इसको छोड़ देते हैं अलग से, ठीक है। ये देखिए 30 इंच है, हमें रेडी रखनी है इसमें स्लीव 18 इंच की। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैसे फोल्ड करेंगे, वो स्लीव कैसे कटिंग करने वाले हैं, ये देखिए इसको हमने फिर से ओपन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड को इस तरह से 3 फोल्ड करेंगे हम। देखिए एक फोल्ड हमने ये कर लिया, एक हमारा नीचे की तरफ हो गया है, ठीक है। एक फोल्ड और कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 3 बार फोल्ड कर लिया। 3 फोल्ड करने के बाद इसको इक्वल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने इक्वल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर देखते हैं किस तरह से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे। सबसे पहले लेंथ लेंगे। या तो हम इस बॉर्डर को कट कर लेंगे, एक बॉर्डर कट करने के बाद हमारे पास फैब्रिक बचेगा ना, उसमें ज्वाइंट आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं। एक हमारी बंद साइड ये है और एक बंद साइड हमारी ये रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बंद साइड की तरफ से ले लेते हैं लेंथ। मान लीजिए अगर हम बॉर्डर ले रहे हैं साथ में, तो बॉर्डर पर रख लेते हैं यहाँ से रेडी लेंथ, ठीक है। रेडी लेंथ हमारी रहेगी 18 इंच, ठीक है। 18 इंच पर इस तरह से मार्क कर। अब आगे की तरफ माप लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 16 इंच का फैब्रिक बचा, तो हमारी लेंथ पूरी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल सामने से लेंगे, ठीक है। इस तरफ लेंथ 18 इंच, ठीक है। यहाँ ये फैब्रिक हमने छोड़ दिया फोल्ड करने के लिए, ठीक है। 18 इंच पर ये वाली इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से मिलाएंगे इसको, ठीक है। इस तरह से हमने मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए 10 इंच आ रहा है हमारा, इसका सेंटर करेंगे। सेंटर पर इस तरह से मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम एस बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से लेंगे ऊपर से और यहाँ तक इसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम डाउन लेंगे, ठीक है। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए जो हमने इस तरह से राउंड बनाया है, इसमें हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इस फैब्रिक को अलग कर लिया हमने। अब यहाँ से बनाएंगे हम स्लीव्स, ठीक है। यहाँ पर हम मोरी कितनी ले रहे हैं, रेडी मोरी हमारी कितनी, ये देखिए रेडी मोरी है हमारी 4.5 इंच की, ठीक है। 4.5 इंच पर ये मार्क कर ली है, ठीक है। यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। 1.5 इंच पर ये मार्क कर ली है। इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से मिलाएंगे इस बार वाले निशान को, यहाँ से मिला, ठीक है। अब 1.5 इंच का जो गैप हमने रखा है, 1.5 इंच हम यहाँ पर गैप रखें। इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है। 1.5 इंच को हम इस तरह से, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग।
ठीक है, इस तरह से हमने इसकी एक स्लीव्स कटिंग कर ली। ये देखिए एक स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है। यहां से इसमें अच्छे से राउंड बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए अब हमारे पास बॉर्डर नहीं है। ये देखिए यहां से इस फैब्रिक को अलग करेंगे और ये इस फैब्रिक को लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरफ तो हमने ये फैब्रिक इस तरफ लिया है और ये फैब्रिक हमने इस तरफ लिया है। ठीक है, अंदर वाला फैब्रिक हमने जो अंदर हमने फोल्ड किया था ना, यहाँ से ये देखिए इसको हमने इस तरफ ले लिया और इस वाले फैब्रिक को इस तरह से, ये बंद साइड है, ये देखिए बंद साइड की तरफ से इस तरह से इक्वल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस स्लीव्स को उठा लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसको कट कर दिया। तो ये देखिए इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं आया है, बगैर ज्वाइंट की हमारी स्लीव्स बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे इस स्लीव्स में बॉर्डर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए बॉर्डर हम इसमें कटिंग करेंगे। ये हमारे पास जो फैब्रिक बचा है इसमें हम बॉर्डर कटिंग करेंगे। ये देखिए इसमें हम यहाँ पर इसमें सिलाई कर लेंगे। ये जो ज्वाइंट आएगा इसमें हम सिलाई कर लेंगे। ठीक है, सिलाई करने के बाद इस बॉर्डर को हम कट कर लेंगे अलग से। ठीक है, ये देखिए हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से। ये देखिए हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बॉर्डर को इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। ये वाली उल्टी साइड है। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसको। इसको हम स्टिच करते समय बताएंगे आपको किस तरह से हम इसको स्टिच करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा कम रहता है तो ये वाली ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको ऊपर इस तरह से बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। इसमें हम सिलाई लगा लेंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी स्लीव में भी बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से सेम बॉर्डर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ठीक है, ये उल्टी सीधी साइड देख लेते हैं। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रख लिया। अब फ्रंट में हम इसकी कटिंग करेंगे। इसका सेंटर देख लेते हैं, हमारा सेंटर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका ऑफ कर लेते हैं। 20 इंच का ऑफ आएगा हमारा, 10 इंच ये आया। ठीक है, इसका ये सेंटर निकले। सेंटर से हम यहाँ से ये देखिए 2 इंच छोड़ देंगे। 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम हल्के हाथ से राउंड लेंगे। ठीक है, हाफ इंच पौना इंच का आप इस तरह से डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से डाउन करते हुए यहाँ पर हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इसको हम इक्वल कर लेते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा है। ठीक है, यहाँ से इक्वल करते हुए इसके ऊपर रख लेंगे इसको इस तरह से, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर कटिंग। लीजिए आपका यहाँ से फैब्रिक कम पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर कम पड़ रहा है ना, तो आप यहाँ पर इस तरह से ये देखिए ज्वाइंट लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये रहने देते हैं। ठीक है, ये वाली का इसके अंदर ज्वाइंट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट लगा लेंगे और इस एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ तक हमने ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। ठीक है, आपको बता दिया कम फैब्रिक में हम बगैर ज्वाइंट के किस तरह से स्लीव्स रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बॉर्डर रहेगा, बॉर्डर भी रेडी करके बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है और ये हमारी यहाँ पर सूट की कटिंग हो गई। सूट की स्टिचिंग आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो में फ्रेंड्स आज इतना ही बताएंगे आपको। ठीक है, अगली वीडियो हमारी रहेगी फ्रेंड्स इस तरह से इस प्लाजो में लाइनिंग अटैच करेंगे। ठीक है, इस प्लाजो की स्टिचिंग कटिंग की वीडियो अगली रहेगी। ठीक है, ये हमारा प्लाजो का फैब्रिक है। ये देखिए दोनों प्लाजो में
इस तरह से एक बॉर्डर यहाँ पर दिया हुआ है और एक इसके लास्ट में यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। ये 2 बॉर्डर हमने पोंचे के ऊपर लेंगे। इसकी कटिंग आगे बताएंगे आपको, ठीक है। ये हमारी शटोल रहेगी, ये हमारी स्टोल है, ठीक है। स्टोल को हम अलग कर लेंगे। तो इसके लिए हमने अलग से 2 मीटर फैब्रिक लिया प्लाजो के लिए। तो आने वाली वीडियो प्लाजो की आएगी, तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप कटिंग आपने देख ली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।